तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 के दूसरे नंबर तक पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन से। क्या है थोड़ा सा देखेंगे। देखिएगा, देखिए जो मेरा ये बोर्ड है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए आप लोग कॉपी लेकर बुक लेकर ही पढ़िएगा, क्योंकि बुक से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो शायद ज्यादा क्वेश्चन को टच नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगा। सिलेबस कंप्लीट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। देखिएगा, 3 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है, सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है A12 A12 कितना दिया है आपका 37 दिया है, ठीक है। और डी दिया है, कितना दिया जी आपका डी दिया है 3, डी दिया है आपका 3। ज्ञात क्या करना है आपको, ए ज्ञात करना है, और ए सॉरी क्या दिया है वो एस कितना दिया है जी S12 ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा यहाँ पे। सबसे पहले A12 दिया है, तो A12 जो है कितना दिया है 37 दिया ना, तो हम लोग A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू कितना 37। देखिएगा A प्लस 11 डी का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 3 इक्वल टू 37। तो A प्लस कितना हो जाएगा जी ये 33 इक्वल टू 37, मतलब 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा 33 आ जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 है, प्लस 33 है, तो माइनस का 33 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था A का वैल्यू निकालेंगे, तो निकल गया। अब निकालना हमको S12। जब S12 कह रहा है, यानी कि n का संख्या कितना है 12 है, कितना है n 12 है, A कितना है 4 है, और A12 या AN बोला जाए तो कितना दे दिया है 37 दिया है। तो चलिए निकालते हैं। तो SN के लिए क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू A प्लस AN, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो दोनों में से कोई फॉर्मूला आएगा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आसान है इसके इस क्वेश्चन के लिए, तो ये वाला लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है जी, तो 12 है, यानी कि 12/2 इंटू ए कितना है जी हमारे पास, ए कहा गया जी ए कितना है 4, ठीक है। तो 4 प्लस AN कितना है हमारा 37 है, 37 लिख दिए, ठीक है। 12/2 गुने 37 और 4 कितना होता है 4 3 7 4 11, यानी कि 41 हुआ। चलिए इसको आगे यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है जी। तो देखिएगा 12/2 गुने 41 है, 2 से गया 6 बार में, यानी कि 6 गुना कितना हो जाएगा 41, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी कि 246 हो गया। तो जो चाहिए क्या चाहिए था आपका SN चाहिए था, S12 चाहिए था, S12 कितना आ गया 246 आ गया, और A का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं 4 निकाले हैं। देखिए ये एकदम से आसान है, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और सुनिए ध्यान से, मैथ और साइंस के लिए टेंशन लीजिए ही मत। यहाँ पे जब आप लोग हमसे जुड़े हैं तो इसका तो भूल लीजिए कि कुछ होता भी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हम आपको पूरे लक्ष्य तक पहुंचाने का गारंटी देते हैं, और बता रहे हैं आपको 100 में 100 नंबर मैथ में आना ही आना है आपका। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और देखते रहिएगा इसको थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है रिवीजन करते रहिएगा इस चीज को, कि मैथ जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रिवीजन खोजता है। जितना ज्यादा बार आप बनाइएगा ना, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिएगा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है A3, क्या कह रहा है A3 इक्वल टू 15 दिया है, ठीक है। A3 कितना दिया आपका 15, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D हो सकता है जी आपका 2D इक्वल टू 15। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। और दिया है S10 125 दिया है, क्या दिया है S10 इक्वल टू 125, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए S10 का मतलब n इसमें कितना है 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू कितना है 125 है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है n कितना आपका 10 है, क्योंकि देखिए S10 का इसका मतलब n आपके पास कितना है n कितना है आपके पास 10 है n 10 है, तो 10/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, इंटू 2A।
तो देखिए 2a का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, तो a प्लस n कितना है हमारे पास 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है वो भी नहीं पता हम लोग को, तो d इक्वल टू कितना 125। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था जी, क्या निकालना था आपको, d और s a10 निकालना है। क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है जी, आपको d निकालना है और a10 निकालना है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि याद आए क्या निकालना है लोगों को। ठीक है, समझिएगा 10/2 कितना होता है 5 हो गया, चलिए 5 कर दिए, यानी कि 5 इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया कितना बचा जी 9 बचा, तो 9d इक्वल टू 100 कितना हो गया 25। समझिएगा ये गुना में है, बराबर कुछ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। तो ये कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है बराबर कुछ में क्या होता है भागा हो जाता है। कोई भी संख्या अगर गुना भागा में रहता है बराबर कुछ क्या हो जाता है गुना में हो जाता है। जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, रूट वाला स्क्वायर में, स्क्वायर वाला रूट में। ये इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 है। 125 है, गुना वाला क्या हो जाएगा भागा में, तो चला जाएगा कितना बार में जाएगा जी 25 बार में। 25 25 कितना होता है 125 होता है। देखिएगा यहाँ पे 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका 25। समीकरण कौन सा हो जाएगा जी सेकंड हो जाएगा, आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। ऐसे ही नहीं करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा समीकरण सेकंड घटा फर्स्ट, कब जब बराबर आता है तब। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये बराबर नहीं है, तो बराबर कर ले थोड़ा सा। देखिए समीकरण सेकंड में, देखिए समीकरण फर्स्ट में कितना दिया है जी ए में मतलब नंबर कौन सा है कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे 1 से गुना कर लेंगे, और समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कर लेंगे, इसके पहले का कितना है 2 है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 1 से गुना करते तो दिखाते नहीं है, 2 से गुना करते तो दिखाना पड़ेगा कि 1 से किसी भी संख्या में अगर हम गुना करते हैं तो वही संख्या रह जाता है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर लेंगे। तो देखिए पहले ये क्या है मेरे पास समीकरण सेकंड 2a प्लस 9d इक्वल टू दिया है 25, और समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा 2a प्लस 2 दूना 4d इक्वल टू हो जाएगा 15, 15 दूना कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है ये कैंसिल हो गया। 9 में से 4 की कितना बचा जी 5 बचा, 5d इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। देखिएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5/5, कितना बार में गया एक बार में माइनस 1, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो डी हमारा निकल गया, डी कितना निकला जी माइनस का 1। अब हम लोग को क्या निकालना है A10 निकालना है। A10 निकालना है, क्या हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा आपका 9d हो जाएगा। a कितना हमारे पास जी a तो निकला ही नहीं है ना, चलिए पहले a भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट में पास कितना है a है प्लस 2d इक्वल टू दिया है 15, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का 1 हम लोग निकाले हैं, बराबर कितना दिया 15। तो समझिएगा यहाँ पे a प्लस ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू हो जाएगा 15, माइनस में है तो प्लस में 2, a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 17। a का वैल्यू निकल गया 17। हम लोग को क्या निकालना था A10 निकालना था, तो A10 इक्वल टू होता है a प्लस 9d। ठीक है, तो हम देखिएगा हम यहाँ पे हमारे पास a कितना है जी हमारे पास a हम लोग निकाले कितना 17 प्लस 9 गुने d का वैल्यू कितना है माइनस का 1 है, यानी कि 17 और माइनस 9। ठीक है, 17 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 9 8 17 कितना हो जाएगा 8, यानी कि A10 कितना हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को फिर बताते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर दिया है डी जो है डी दिया आपका कितना 5 दिया है, S9 कितना दिया आपका 75 दिया है, तो n बराबर कितना हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ वही होता है n, तो कितना दिया है 9 दिया है तो 9। ठीक है, हम लोग को निकालना है क्या है a निकालना है और
A9 निकालना है। ठीक है, ये दो को हम लोग को निकालना है। चलिए निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। समझिएगा थोड़ा सा। एसएन का फॉर्मूला आप निकालेंगे। S9 इक्वल टू क्या होगा, आपका 75 दिया है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिएगा इक्वल टू 75। ठीक है, देखिएगा n हमारे पास कितना है, अब हम लोग क्या बोले हैं 9 है n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, चलिए तो 2a लिख देते हैं, प्लस 9 n के जगह पर कितना है 9 है, तो 9-1 टू डी का कितना वैल्यू है 5 है, इक्वल टू कितना है आपका 75 है। समझिएगा यहाँ पे 9/2 इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 8 गुने 5 इक्वल टू 75 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 2a प्लस 8×5 = 40 इक्वल टू हो जाएगा 75। भाई क्या था, गुना में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो भागा 9/2। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 2a प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 75 कर देंगे, यानी 75/1 गुना इसको उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, देखिएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 150/9। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे 2a इक्वल टू है 150/9, भाई प्लस में है तो माइनस में 40/1 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या है 2a बराबर हो जाएगा आपका 9, और देखिएगा एक बार इसको लिख लेते हैं 150 कितना दिया है 9 माइनस 40/1, यानी 2a बराबर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 150 माइनस 9 चुके 36,300, सॉरी 9 चुका 36,360। ठीक है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 2a इक्वल टू हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 6 में से 5 गया 1, ये 0 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210/9, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस में, a इक्वल टू हो जाएगा -210/9, है क्या है गुना में है, इधर आ क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 105। a का वैल्यू कितना आ गया -105/9, तो क्या होगा आपका 105/9। अब चाहे तो इसको 3 से कटा सकते हैं, 3 से जाएगा कितना बन जाएगा 3 3 का 9 और 1 15, 3 5 15 -35 हो गया, 3 3 के 9, यानी कि जो a का वैल्यू आपका आ गया कितना आया -35/3। अब कह रहा है क्या कि हमको A9 भी ज्ञात करना है, क्या निकालना है A9 भी निकालना है। तो A9 इक्वल टू होता है a प्लस 8d। ठीक है, ये हमारे पास कितना है -35/3 प्लस 8 गुने डी का वैल्यू कितना है आपके पास 40 है। ठीक है, सॉरी डी का वैल्यू कितना है आपके पास 5 है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे तो -35/3 प्लस 8×5 कितना हो जाएगा 40/1। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो ये -35 हो जाएगा प्लस 8 कितना हो जाएगा 4 3 12 120। ठीक है, देखिएगा अब घटाएंगे तो क्या होगा 10 में से 5 गया कितना बचा 5, और यहाँ क्या बचा आपका 1 में से 3 जाएगा कितना होगा 8 3 11 3 85, ये तो एक कैंसिल हो जाएगा 85/3, यानी कि आपके पास क्या क्या निकल गया जी जो हमको चाहिए था, यानी हमको क्या चाहिए था ए चाहिए था, ए का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 35/3 -35/3, और A9 चाहिए था कितना आ गया आपका 85/3, 85/3, ये दोनों का दोनों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से जो 3 का जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।